So hi guys, this is Rajan Khanna. Welcome to my YouTube channel. Just a random vlog कि सोचा काफ़ी टाइम हो गया था कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं ताकि इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए, थोड़े बहुत हैक पता लग जाए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर हो सकता है ये चीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप भी फॉलो नहीं कर रहे चीज़ें तो आपको भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा जिम जा रहा है ना, वो बंदा इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो कहीं न कहीं गधा मज़दूरी करने जा रहा है या फिर जिम में टाइम पास करने जा रहा है या फिर अपने पैसे बर्बाद करने जा रहा है। ठीक है? वैसे तो एक ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये मैंने अपने लिए एक ऑर्डर किया कुछ चीज़ अमेज़न से। इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो आज से लगभग 1 महीना पहले यानी कि 11 मई को मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था, और उस दौरान 11 मई से लेकर अराउंड 14 मई या 15 मई तक मैं ना बस जिम को ट्राई कर रहा था। अपने आसपास जितने भी नियर बाय जिम है उसमें जा रहा था और 1-2 दिन की ट्रायल ले रहा था कि मुझे पता लग जाए कि वहाँ की मशीनें कैसी हैं। तो सोचा कि जिम ट्राई की जाए और एक अच्छी सी पर्टिकुलर जगह पे जिम जाकर, मतलब अपने एक जिम को सिलेक्ट करके जिम को स्टार्ट किया। फिर 3-4 दिन जिम को ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने जिम जॉइन करी, और जिम जॉइन करने के बाद मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया था जिसमें मैं आपको पूरी जिम में एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा हूँगा। और उसके अंदर मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आज ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आज ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पहला दिन था। ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे को जाते हुए, मतलब पहला या दूसरा दिन ही होगा, ज़्यादा ध्यान भी नहीं है मुझे। तो जिम गया, स्टार्ट करी मैंने जिम। तो जिम जाते जाते मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ करी कि अगर आप जिम जा रहे हो अगर आप जिम जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ना वर्कआउट की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा वर्कआउट कब करना है। और एक दिन पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कौन सा वर्कआउट आपको करना है और कौन सी मसल के लिए आपको वो वर्कआउट करना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने अपना वर्कआउट डिज़ाइन किया। उससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे को मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, यहाँ तक कि फ्राइडे सैटरडे को क्या करना है। कुछ लोग आते हैं, मतलब मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, अच्छा कर रहे होते हैं वो भी। जिम में आते हैं, मंडे को चेस्ट करते हैं, ट्यूसडे को बैक करते हैं, और वेडनेसडे को बैक एंड बाइसेप करते हैं, फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को शोल्डर करते हैं, फ्राइडे को या फिर सैटरडे को अपना लेग वर्कआउट करते हैं और संडे को रेस्ट करते हैं। लेकिन देखो, जिम में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर वो बंदे भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी टाइम पास ही कर रहे हैं। मतलब मैं गलत वे में नहीं कह रहा, लेकिन हर किसी पर्सन को ना ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आप अपने आप को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं अपना बताऊं तो मैं 11 मई से जिम जाना शुरू किया था, और लिटरली बताता हूँ, मेरे को भाई जिम में क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करूँ मैं बस जाता था, मिक्स एक्सरसाइज करके आ जाता था। कभी शोल्डर कर रहा हूँ, कभी बाइसेप कर रहा हूँ, कभी ट्राइसेप कर रहा हूँ, कभी लेग कर रहा हूँ, कभी मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, कभी बैक कर ली, कभी चेस्ट कर ली, एक ही दिन में सारी मशीनें चला के आ गया। मतलब फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे वर्कआउट प्लान देखा। कोई सिंगल मसल बता रहा था, कोई डबल मसल बता रहा था कि एक दिन में आप डबल मसल पार्ट करो, एक दिन में आप सिंगल मसल करो। तो स्टार्ट किया, फिर अपना खुद का एक वर्कआउट बनाया, मतलब मेरे को जो बढ़िया लगा मैंने उसको फॉलो किया। और जब मैंने जिम को ज्वाइन किया था तब अराउंड मेरा जो वेट था, बॉडी वेट की बात कर रहा हूँ मैं, 93.250, 93 किलो 250 ग्राम। लेकिन अभी मेरा जो वेट है वो है 1 किलो वेट कम हो चुका है वैसे तो। मतलब ये जो 1 किलो वेट कम हुआ है वो पिछले एक हफ्ते के अंदर हुआ है। और ये एक हफ्ते के अंदर जो मेरा 1 किलो वेट कम हुआ है उसके पीछे पिछले 3 हफ्ते की मेहनत है। मतलब 3 हफ्ते की मेहनत मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में मुझे वर्कआउट नहीं पता था, यूट्यूब खोला, यूट्यूब किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो जिसकी मुझे वीडियो बढ़िया लगी, मैंने उसकी वीडियो देखनी शुरू करी, उसके वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना शुरू किया, और फिर उसको मैं कंसिस्टेंट करता रहा 1 महीने तक, और अभी भी कर ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपने वर्कआउट को ट्रैक किया कि मैं आज आज मैंने अगर बैक एंड बाइसेप की ये एक्सरसाइज करी है तो उसमें मैंने कितने रैप्स लिए और उसके मैंने कितने सेट मारे और कितने वेट से मारे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है या नहीं हो रहा।
मैं कौन सी एक्सरसाइज में परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज में परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा मेरा वर्कआउट प्लान, दिख रहा होगा आपको। मंडे को बैक एंड बाइसेप, ट्यूसडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप, वेडनेसडे को शोल्डर और लेग, फिर थर्सडे को बैक बाइसेप, फ्राइडे को चेस्ट ट्राइसेप, फिर सैटरडे को शोल्डर एंड लेग और संडे का रेस्ट। तो ऐसे करते करते मैंने अपना पूरा वर्कआउट डिज़ाइन किया। ट्रैकिंग कर रहा था मैं कि मैं अपने वर्कआउट में कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मई के एंड में, मतलब मंथ एंड पे ही किया था मैंने, अराउंड 29 को या 31 के आसपास की बात है। तब मेरा बॉडी वेट था 93.250, यानी कि 93 किलो 250 ग्राम। तो पूरा वर्कआउट फॉलो करने के बाद 7 जून को मैंने अपना जब अपना बॉडी वेट मेज़र किया, इसमें मैंने एक चीज़ गलती ये करी कि सुबह उठा, 1 लीटर पानी पी लिया, अच्छे से फ्रेश हो गया और जाके अपना वेट मेज़र करके आ गया, तब भी मेरा ये वेट यही था। हाँ, 7 जून को मेरा वेट था 93 किलो 250 ग्राम, और 14 जून को है मेरा वेट 92 kg 260 ग्राम, यानी कि 92 किलो 260 ग्राम, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने अराउंड अपना 990 ग्राम वेट कम किया। और अगर 10 ग्राम और हो जाता तो 1 किलो काउंट हो जाता, 1 किलो पूरा हो जाता। लेकिन अच्छा लगा देखकर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ और पूरे हफ्ते में अच्छे से मैंने वर्कआउट किया, एक भी दिन मिस नहीं किया, अच्छे से सारे सेट परफॉर्म करे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। डाइट भी मेंटेन करी, डाइट ऑन पॉइंट है, वर्कआउट ऑन पॉइंट है, और सारी चीज़ें ऑन पॉइंट चल रही हैं अभी मेरी वर्कआउट के रिगार्डिंग, जिम के रिगार्डिंग। तो इसमें मेरा जो वेट है अभी अराउंड 92 किलो 260 ग्राम हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 किलो कम हो चुका है। लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज़ दिखाई थी कि इसमें क्या है, इसमें है वेट मशीन। अब ये वेट मशीन मैंने क्यों ऑर्डर करी है? वेट मशीन भाई देखो हर किसी के पास होनी चाहिए जो बंदा जिम कर रहा है। क्योंकि आप सुबह जैसे मान लो संडे का दिन है, अगर आप संडे के दिन सुबह उठ रहे हो, है ना, और फ्रेश वगैरह हो गए, और फ्रेश वगैरह होने के बाद आप बाहर मार्केट में जा रहे हो वेट मशीन देखने के लिए, और किसी या फिर हॉस्पिटल में जा रहे हो सुबह सुबह तो अपना वेट मेजर करने के लिए, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप अपना अपने लिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, जैसे किचन में स्केल होता है अपने फूड को मेजर करके खाने के लिए, है ना, एक होता है वेट मशीन, एक होता है फैट काउंटर, है ना, हमारी बॉडी में कितने परसेंट फैट है वो मेजर करता है वो। तो ऐसे ही हमारे पास एक वेट मशीन भी होनी चाहिए जिसमें हम कभी भी अपना वेट मेजर कर सकें। वैसे तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका, ये आपकी लॉन्ग टर्म में अच्छे से आपको काम देगी, मतलब आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आप वेट मशीन मंगाते हो, और वेट मशीन मंगाते हो और हर संडे अपनी बॉडी वेट को मेजर करते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया है। और सबसे मेन चीज़, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं अपने वर्कआउट के बाद क्या खाता हूँ मैं वो भी लिख रहा हूँ। ये देखो प्री वर्कआउट में मैंने क्या खाया, ये है 11 जून की ट्रैकिंग। प्री वर्कआउट में क्या खाया, पोस्ट वर्कआउट में मैंने क्या खाया, फिर लंच में मैंने क्या खाया, फिर लंच के बाद फिर इवनिंग स्नैक्स में मैंने क्या खाया, फिर मैंने डिनर में क्या खाया। सारी चीज़ें फॉलो करके अगर आप अच्छे से, अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा, अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी कैलोरी डेफिसिट में चल रहा हूँ, और जो मेरी दिन की कैलोरीज है वो है अराउंड, पहले तो थी मतलब वैसे, अगर मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, मेंटेनेंस कैलोरी है 3400 कुछ, 3400 कुछ मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है। लेकिन अभी मैं कैलोरीज कम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वेट कम करना है। मैं कैलोरी डेफिसिट में चल रहा हूँ, मैं दिन की अभी 2000 या 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं खा रहा, और सारी चीज़ें मैं ट्रैक करके खा रहा हूँ। तो भाई ट्रैक करके खाओ, वर्कआउट को प्लान करो, एक अच्छी सी डायरी बनाओ, उसमें अपना पूरा वर्कआउट लिखा करो, और क्या क्या खा रहे हो वो भी लिखा करो। और हेल्दीफाई में एक ऐप होता है वो डाउनलोड कर लो। हेल्दीफाई में एक ऐप होता है, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप अपनी डेली की मील को कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैंने मॉर्निंग स्नैक्स में क्या खाया, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैंने लंच में क्या खाया, मैंने इवनिंग स्नैक्स में क्या लिया। आपको एक हफ्ते का तो याद होगा नहीं, आपको कल का याद होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा परसों का याद होगा। तो आप अपनी कैलोरीज को कैसे ट्रैक कर सकते हो, ये चीज़ आपके लिए काम आएगी। हो सकता है मैंने आपको थोड़ी बहुत टिप्स दी हो कि आपको अपना वर्कआउट को मतलब लिखना है, अपनी डाइट को लिखना है, अपने लिए एक बढ़िया सा आगे चलकर अपना एक वर्कआउट बना सकते हो, या फिर आप अपना एक अच्छे से कह सकते हैं कि अपनी एक मील प्रिपेयर कर सकते हो, मील डिज़ाइन कर सकते हो कि मैंने क्या खाना है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमको ना पता नहीं होता कि क्या खाना है, लेकिन जब हम उस चीज़ को लिख लिख कर करने लगते हैं ना, तो हमको पता रहता है कि हाँ, अभी मेरे पास 300 कैलोरीज कम है, तो अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरी 300 कैलोरीज पूरी हो जाएगी। समझ रहे हो?
तो बस वही चीज़ है, अपने ऊपर काम कर रहे हो तो भाई सबसे मेन चीज़ अपने वर्कआउट को ट्रैक करो। आप क्या खा रहे हो उसको भी ट्रैक करो। सबसे मेन चीज़ हर हफ्ते या तो अपनी वीडियो बनाओ, अपनी फ़ोटो लो, या फिर अपने अपने पास कोई अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, जो भी आपको मशीन ठीक लगती है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको जो भी चीज़ें ठीक लगती हैं वो आप अपने लिए किचन विंग स्केल मंगवा लो और वेट मशीन मंगवा लो, ताकि आप अपने आप को मेजर करते रहो, अपने फूड को ट्रैक करते रहो। और हाँ, अभी इसके इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये मैं अनबॉक्सिंग करूँगा इसकी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, अनबॉक्सिंग कर ली थी मैंने, और अनबॉक्सिंग वीडियो में आपने देखा होगा कि ये कुछ ऐसी दिखती है वेट मशीन। ठीक है, ये है एंड फ्लोरा स्मार्ट स्केल। सबसे अच्छी बात ये है कि वायरलेस ब्लूटूथ ब्लूटूथ भी है इसके अंदर। मतलब एक ऐप होगा, उस ऐप से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ये रहा ऐप। और उस ऐप के अंदर आपको बॉडी फैट पता चल जाएगा, बॉडी वेट, मसल मास कितना है, बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, बीएमआई, और आपकी फिजिकल एज कितनी है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो ये वेट मशीन है, एंड की तरफ से आती है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट मैंने एक अनबॉक्सिंग करी थी रिव्यू के लिए। तो बढ़िया मशीन है यार। और इस अगर हम स्मार्ट मशीन अगर कहीं से मंगाते हैं ना, मतलब कोई ऑर्डर करते हैं, तो वो आती है अराउंड 1500 2000। लेकिन पता है मुझे कितने की मिली? सिर्फ 350 रुपये की। सही चीज़ है यार। ऐप भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दिखने में कुछ इस तरह इस तरह की मशीन है, आप देख सकते हो। ऑटोमेटिक ऑन, ऑटोमेटिक ऑफ, बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। 5 mm का ग्लास है और सही चीज़ है। तो गाइज, अगर बॉडी बनानी है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। और इसमें बॉडी वेट मशीन, किचन विंग स्केल मशीन, फैट आपका मेजर करने वाली एक टूल होता है, वो भी आता है अराउंड 250 300 रुपये का, वो भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो मैंने इसलिए मंगा ली ताकि मुझे संडे को भटकना ना पड़े सुबह सुबह। मैं पानी पी के घूम रहा हूँ मार्केट में, किसी के पास वेट मशीन है, किसी के पास नहीं है। हैरानी की बात तो तब हुई जब पिछले हफ्ते, मतलब इसी संडे, जो अभी संडे गए, मैं एक कबाड़ी वाले के पास गया था भाई। उसके पास ना वो बड़ा फैक्ट्री वाला तराजू था। मैंने कहा भैया वेट मेजर करना है, कर लूँ? कहता हाँ हाँ, बैठ जाओ उसके ऊपर ही। उसके ऊपर बैठे मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो गए। तो इसलिए सोचा कि मैं अपनी ही मशीन मंगा लेता हूँ, 300 रुपये की आएगी और चलती हुई बैटरी से लंबी चलेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में गेम होने वाली है, गेम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी इस चैनल पर। और ऐसे ही बने रहना मेरे साथ, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही एजुकेट करता रहूँ।